आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब करार पाई। महाजरीन की 12 में से 10 नशस्तें भी नून लीग ने जीत लीं। पीपल्स पार्टी 2 नशस्तों पर कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। खराब मौसम के बायस LA-27 में तमाम पोलिंग स्टेशन और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि नून लीग के दोस्तों के लिए पैगाम है कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वीडियो पैगाम में आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे का ऐलान, कहा यह साफ और शफाफ नहीं धांधली इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो आपको वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, मैदान नहीं छोड़ते। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा राय का इल्ज़ाम आयद किया। इंतखाबी धांधली के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशिस्तों पर धांधली के इल्ज़ाम लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्ज़ाम से 4 नशिस्तों पर और अब 2 नशिस्तों तक महदूद हो गए। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ हरास फैला। टर्न आउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हारी। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर की कैसे मानेंगे। क्या वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें जीते थे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47 प्लस कार्रवाई है और ये कार्रवाई पंजाब और विफाक में बैठी फॉर्म 47 की हुकूमतों ने की है। पीपल्स पार्टी को हराने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये उससे बढ़कर है। बच्चे बच्चे को मालूम है कि इंतखाबात कैसे हुए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप धांधली करें और माने भी नहीं। विफाक की हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाया। अब उनके शवाहिद भी पेश करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। मुखालफिन को नून लीग की फतह हज़म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहरा करे, नताइज तस्लीम करे और आगे बढ़े। आवाम ने तामीर और तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देकर अच्छी रिवायत कायम की। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि क्या किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में बेज़ाब्तगियों की शिकायत दर्ज नहीं कराई। पीपल्स पार्टी की किसी एक शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। शेरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी ने कहा कि खौफ और हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में पोलिंग का अमला ताखीर से क्यों पहुंचा। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप अवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब में 10 में महाजरीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की फतह मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी और मेहनत की फतह है। नून लीग पूंछ डिवीज़न इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है, जब कि कोई और पूंछ में भी रोने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं। शर्जील मेमन साहब फॉर्म 47 वाली इस हुकूमत को लात मारें, अलग हो जाए, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू ना करें। इतना आगे मत जाए कि पीछे मुड़ने का रास्ता न रहे। बात होगी तो उसका बरमला जवाब दिया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दावा किया है कि मुजफ्फराबाद डिवीजन में टर्न आउट 53% रहा, मीरपुर में 46% से जायद रहा था। जो हालात थे या पैदा किए गए उनमें ये टर्न आउट कम नहीं। लोगों ने तशद्दुद का रास्ता तय करके वोट की ताकत का रास्ता अपनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन मुश्किल तरीन इंतखाबात थे। यूँ समझें कि आप हालत जंग में थे। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत दी है कि नून लीग मोहसिन नकवी का बयान नज़रअंदाज करे। मौजूदा हालात में हुकूमत और रियासती इदारों में इत्तेहाद वक्त की अशद ज़रूरत है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया कि मुल्क को दरपेश मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचना चाहिए जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात का तासुर पैदा हो। ज़राए के मुताबिक सिस्टम तबाह होने वाले मोहसिन नकवी के बयान पर नून लीग की सीनियर क़यादत अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ तक पहुँचाए, जिस पर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की हिदायत की और कहा कि कौमी मफाद का तकाज़ा है कि इदारों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने अजीब बात की है जो हमारी समझ से बालतर है। लगता है ये बात बड़ी है, वो इसे कम करके कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। जब इनके मुंह से बात निकल गई फिर इनकी एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि छोटे सूबे और इंतजामी यूनिट का तरीकाकार आइन में ही दर्ज है। ये नहीं हो सकता कि आप बात करें और नए सूबे बन जाएं। नए सूबे के मामलात एक पेचीदा मसला है जिस पर बहुत संजीदा लोगों को बैठकर मुशावरत करना होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी प्रोग्राम के तहत तयशुदा तमाम अहदाफ और टाइम लाइन्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में पेशरफ्त का जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी का तरीक़ाकार इस तरह वज़ा किया जाए कि बैंक का ज़राई शोबे में किरदार बरकरार रहे। निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ और पायदार मुआशी तरक्की से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, IT मुल्की मईशत की तरक्की के बुनियादी मुहर्रिक बनने की सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के लिए पब्लिक इक्विटी मार्केट एक अहम ज़रिया बन सकती है। शुगर मिल्स मालिकान चीनी की बरामद के लिए एक बार फिर मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। 5,85,000 टन इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का मुतालिबा। मौक़िफ़ अपनाया कि अगले सीज़न में भी ज़रूरत से ज़ायद 80 लाख मेट्रिक टन चीनी पैदा होगी। स्ट्रेटेजिक ज़खायर में मौजूद स्टॉक क्रशिंग सीज़न शुरू होने के 1 महीने के अंदर बरामद किया जाए। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होने का दावा। ईरान का इनकार। सदर ट्रंप ने कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहते, तरजीही मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी फ़ौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग राबते। बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $84 फ़ी बैरल पर आ गया। ईरान और ओमान आबनाए हुमुस से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुमुस के लिए आरज़ी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेर बहस नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें दाखिले खराज के लिए अलग रास्ते होंगे। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि आबनाए हुमुस की बहाली के लिए ओमान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँच जाना काफ़ी नहीं। अमरीकी जारियत जारी रही तो सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब आबनाए हुमुस में ओमान के साहिली शहर खसब के शिमाल मशरिक में एक ऑयल टैंकर पर हमले की इत्तलात। अलमंदिब से हूसी नाकाबंदी के बावजूद 20 जुलाई से अब तक 22 जहाज सऊदी तेल ले गुजरे। ईरान के खिलाफ जारी जंग में नई हिकमत अमली तलाश करने के लिए अमरीकी फ़ौज ने अपने एहलकारों से तख्लीकी और गैर रिवायती तजावीज़ तलब कर ली। अमरीकी फ़ौज की ईमेल लीक हो गई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लीक ईमेल में फ़ौजियों से ईरान को सज़ा देने के लिए गैर मामूली आइडियाज़ की अपील की गई। ये ईमेल ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमले शुरू करने की धमकी से कबल भेजी गई।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस की सूरत हाल, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़याल किया। स्वात धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पुलिस जवानों ने खुदकुश हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की स्वात में कबल धमाके के ज़ख्मियों की आयदत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में अमन बहाल करके दिखाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो अपने आबाई इलाके स्वात में खुदकुश हमले पर बहुत दुखी हैं। हमले में पुलिस एहलकारों समेत 1 दर्जन से ज़ायद अफराद की जान गई। उन्हें मुतासरा ख़ानदानों के दुख का अंदाज़ा है। वो दिली ताज़ियत का इजहार करती हैं। अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। स्वात की बच्चियाँ पुरअमन ज़िंदगी की ख्वाहिशमंद हैं। दुआ है कि स्वात के लोग दोबारा तालिबान के ज़ेर साया ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना हों। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा की पुरस्कार हलाकत का मुअम्मा अब तक हल न हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को गोली सीने पर लगी। अब तक असला और गोली का खौल नहीं मिला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रज़ा मुख्तलिफ लोगों का कर्जदार भी था। उन लोगों की फहरिस्त भी मुरतब की जा रही है जिनसे मुबैना तौर पर कर्ज लिया गया था। पुलिस ने 12 अफराद शामिल तफ्तीश और 15 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। तफ्तीशी हुकाम ने रज़ा अली का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पता लगाया जा रहा है कि वो आखिरी 2 से 3 दिन किन किन लोगों से राबते में रहा। पुलिस मीर रज़ा के घर भी गई। वालिदैन से भी बातचीत हुई। गवर्नर सन्याल हाशमी का कहना है कि उनकी इत्तला के मुताबिक मीर रज़ा ने खुदकुशी नहीं की, उसे 4 गोलियां लगी हैं। कातिल केस की तफ्तीश जारी है। कराची में MQM के मरकज़ पर तसादुम कारकुनान के दरमियान गलत फहमी की वजह से हुआ। कारकुनों की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। चेयरमैन MQM ने शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करके सिर्फ बयान जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सब कुछ ठीक कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक रहमान और भोला को नॉर्थ नाज़िमाबाद से हिरासत में लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ MQM के मरकज़ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में हाथापाई हुई। इजलास के इख्तिताम पर दोनों ग्रुप्स में तलकलामी के बाद कुर्सियाँ चल गईं। पथराव और हवाई फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। एक ग्रुप के लड़के CCTV की रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। आज भी पुलिस की भारी नफरी MQM के दफ्तर के बाहर मौजूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुआंधार बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में पंजाब में 2 भाई, खैबर पख्तूनख्वा में 3 बच्चियाँ और एक खातून जाम बहक। रावलपिंडी में बारिश के बाद कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रवात में 2 भाई बारिश के पानी में डूबकर जाम बहक। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह भी डूब गई। एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस निकाली। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। शहरी इलाकों में 126 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। शहर के कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। वासा ने कई इलाकों से पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों में अब तक पानी की निकासी ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर की तहसील यजमान में एक ही गाँव में 2 नहरों के बंद टूट गए। नहर डर और रजबा 1L के बंद टूटने से ज़रई आराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। कपास और दीगर खड़ी फसलें मुतासर। मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। झेलम में बारिश से पुल बह गया। इलाका मकीनों का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मानसहरा बरसाती नालों में तुग़यानी। 3 तालिबात रेले में बह गईं। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। एक को बचा लिया गया। कोहाट में बरसाती नाले में बहकर माँ और बेटी जाम बहक। शुमाली वज़ीरिस्तान दरिया टोची में तुग़यानी। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। खानपुर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वेस्टइंडीज की टीम दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 344 रन बनाकर आउट हो गई। जस्टिन ग्रीव्स 73 और रोस्टन चेस 70 रन बनाकर नुमाया रहे। साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें हासिल की।
जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मार्क स्मिथ को पाकिस्तान टेस्ट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान। स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ में साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफी कौमी टीम के साथ बैटिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मार्क स्मिथ कई लीग्स में बैटिंग कोच और असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी निभा चुके PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के साथ काम किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में फालिज के मरीजों को आलमी मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मिशन आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रोक सेंटर सर्विसेज अस्पताल के लिए डायमंड अवार्ड का एजाज़ तारीखी कामयाबी है। ये अवार्ड हज़ारों इंसानी जानें बचाने का एतराफ़ है। जारी बयान में कहा कि पंजाब में स्ट्रोक केयर के मयार को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बच्चों में नश्व-नुमा की कमी इंसानी तरक्की के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा कि सेहत, ग़िज़ाइयत, सफाई, गुरबत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को एक साथ हल करना होगा। गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना है कि सूबों की तकसीम की बात मनफी सोच है। तकसीम का लफ्ज़ इंतहाई नामुनासिब है। उनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि मुल्क तकसीम हो। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम के वोटों से नहीं बल्कि आइन के तहत गवर्नर मुकर्रर हुआ हूँ, आइन के मुताबिक काम कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। ईरान का 22 रुकनी आला सतह का सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच रहा है। वजारत तिजारत के एलामी के मुताबिक इजलास में पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहदे पर पेशरफ्त और दो तरफा तिजारत की फ़रोग पर गौर होगा। कारोबारी और बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर राशिद हनीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बरतानी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट हक़ाइक़ की मुनाफिक करार दे दी। कहा कलअदम एक्शन कमेटी ने हंगामे करवाकर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। 2025 में भी कलअदम कमेटी के हंगामों से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। तंजीम के 2 कारिंदों के एतराफ़ी बयानात भी सामने आ चुके हैं। जमात इस्लामी के तहत कराची के शहर कायदीन पर ख़वातीन का एहतजाजी मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि फरसूदा निज़ाम से आवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। असम्बली में बैठे हुए सियासतदानों ने आवाम को तकसीम कर दिया और खुद अयाशियाँ कर रहे हैं। हुक्मरानों ने पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में मज़ीद इजाफा करके आवाम की कमर तोड़ दी है। साबिक़ मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मौजूदा सूबाई ढांचा अवामी मसाइल के मौसर हल में नाकाम साबित हो रहा है। मुल्क में मजीद इंतजामी सूबे कायम करने की ज़रूरत है। जारी बयान में कहा वफाकी वज़ीर दाखिला की नए सूबों से मुतालिक राय काबिल तवज्जो है। मोहसिन नकवी को नए सूबों के क़याम के लिए अमली इक़दाम भी करने चाहिए। इंतजामी इस्लाहात के बगैर गुड गवर्नेंस का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने कहा कि इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कोई भी सरमाकार माशी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर पैसा नहीं लगाएगा। इंतजामी तौर पर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएंगे तो फिर सिंध को कैसे नुकसान हो सकता है। नए सूबों की तश्कील पर आवाम से राय लें, रेफरेंडम करवा दें। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2 साल के दौरान नशरियाती मवाद और तनख्वाहों से मुतालिक 637 शिकायत निपटा दी। पेमरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनाकिदा 121वें इजलास में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने अपनी सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास को 2 साल के दौरान ज़ेर इल्तिवा शिकायत पर ब्रीफिंग भी दी गई। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान के सरबराह जनरल समी सादात की अफगान तालिबान के खिलाफ नेटो, अमरीका और दीगर मुल्कों से सियासी हिमायत की अपील। वीडियो बयान में कहा कि अफगान शमाली इत्तेहाद की तंजीम ने कंधार से अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। मकसद तालिबान के इक़्तिदार से आज़ादी है। आलमी बरादरी से तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े होने का मुतालबा।
मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम में मजदूरों के कत्ल के वाक़े से जोड़ने को मुस्तरद कर दिया। ईमानदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों होते हैं? म्यांमार की ज़ेर हिरासत रहनुमा आंग सान सूची की रेड क्रॉस की बैन अवी कमेटी के नुमाइंदे से मुलाकात। हुकूमती तर्जुमान की जानिब से मुलाकात की 4 तस्वीर भी जारी की गई। रेड क्रॉस का मुलाकात की रिपोर्ट पर रद्दअमल देने से गुरेज। नोबेल अमन इनाम याफ्ता आंग सान सूची फरवरी 2021 से हिरासत में है। इस दौरान गैर मुल्की रहनुमा या नुमाइंदे ने अवामी तौर पर उनसे मुलाकात नहीं की। आंग सान सूची को मुतअद्दिद इल्ज़ामात में सज़ा सुनाए जाने के बाद 27 साल कैद की सज़ा का सामना है। थाईलैंड में होने वाली नवी हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट सुंबुल और तैयबा अशरफ की शानदार कारकर्दगी। सुंबुल फातिमा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। सुंबुल ने इनफरादी पूमसर कैटेगरी में गोल्ड और स्पीड पंच इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। तैयबा अशरफ ने 53 kg कैटेगरी में स्पीड किकिंग इवेंट में सिल्वर और फाइटिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। खैर में मुसलसल बारिशों से कारंजर के तारीखी पहाड़ी सिलसिले से बहने वाले बरसाती रेलों ने खूबसूरत आबशारों की शक्ल इख्तियार कर ली। इन दिलकश मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने नंगे पार्कर का रुख कर लिया। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न ने आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड्स की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपके सामने। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का इंतज़ार ख़त्म होने को है। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिन की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर तारीख रकम कर दी। इफ्तिताही वीकेंड पर $355 मिलियन का बिजनेस कर लिया, जिसे अमरीकी बॉक्स ऑफिस की तारीख का दूसरा बड़ा इफ्तिताह करार दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़े इफ्तिताह का एजाज 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के पास है, जिसने $357 मिलियन कमाए थे।